नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार है और आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डिप्रेशन, जिसको हिंदी में अवसाद भी कहते हैं। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जिसमें मुख्यतः मन का उदास रहना, जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी, जिनमें इंटरेस्ट आता था, उसमें अब उदासीनता रहना, उन चीज़ों में इंटरेस्ट ना आना या हमेशा थकावट महसूस होना, ये इसके कोर यानी मुख्य लक्षण है। और यह सामान्य उदासी से अलग है। सामान्य उदासी कुछ देर के लिए होती है, जबकि डिप्रेशन कम से कम 2 हफ्ते तक जब उदासी रहती है तभी उसको हम डिप्रेशन बीमारी नाम देते हैं। इन 3 लक्षणों जैसे कि उदासी रहना, जिन चीज़ों में पहले आनंद आता था उन चीज़ों में आनंद ना आना, या जल्दी थकावट हो जाना। इसके अलावा और भी इसके लक्षण हैं, जैसे कि नींद या भूख में गड़बड़ी हो जाना, यानी नींद या भूख ज़्यादा लगना या ज़रूरत से कम लगना, और साथ में विभिन्न तरह की चिंताएं आना, जैसे भविष्य को लेके चिंता आना कि भविष्य हमारा कैसा रहेगा, पुरानी बातों को लेके गिल्ट फीलिंग महसूस होना, या अपने बारे में ऐसा फील होना कि जैसे कि हम वर्थलेस हैं, यानी अपने ऊपर गिल्ट फीलिंग आना, कंसंट्रेशन में कमी आना, और विषम परिस्थितियों में सीवियर केसेस में सुसाइडल थॉट्स आना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो ये जो डिप्रेशन यानी जो अवसाद है, ये किसी भी एज में किसी भी लिंग, स्त्री पुरुष किसी को भी हो सकता है, और पढ़े लिखे इंसान को भी हो सकता है या अनपढ़ इंसान को भी हो सकता है, नौकरी वाले इंसान को भी हो सकता है, बेरोजगार इंसान को भी हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है। मुख्यतः जो इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें ये देखा गया है कि स्ट्रेस फैक्टर जो है सबसे मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि अगर हमारे सामने कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर आ जाए, बड़ी कोई घटना घट जाए, दुखदायी घटना घट जाए, तो वो बड़ा फैक्टर रहता है। इसके अलावा हमारे आंतरिक कुछ चीज़ें हैं जो रिस्क फैक्टर्स होती हैं, जैसे कि हमारा पर्सनालिटी ऐसी होना जिससे हम स्ट्रेस में कोप अप नहीं कर पाते हैं, या हमारा सपोर्ट सिस्टम अच्छा ना होना, हमारे परिवार में कोई नहीं है, हमारा मित्र कोई नहीं है, या हमारा जब सपोर्ट सिस्टम वीक होता है तो डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ ही नशे की आदत या कहें कि जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो जीन यानी अनुवांशिक। अगर हमारे परिवार में हमारा कोई सगा संबंधित डिप्रेशन का शिकार रहा है तो संभवतः अगली पीढ़ी में भी डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही क्रोनिक अदर मेडिकल इलनेसेस है, जैसे किसी को लंबे समय से डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की, किडनी की बीमारी है, उनमें भी डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद अगर हम ये जानना चाहें कि जैसे अगर किसी आदमी को या इंसान को डिप्रेशन अगर हो रहा है, लक्षणों से अगर वो पता कर सकता है कि डिप्रेशन हो रहा है, तो क्या करें? तो सबसे पहले तो हमें शर्म और सारी मिथ्स को छोड़ के हमें सबसे पहले अपने लक्षणों को अपने किसी सगे संबंधी, दोस्त, मित्र को बताना चाहिए कि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। जैसा कि हम अन्य बीमारियों में बताते हैं कि देखो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, मुझे बुखार है। तो सारी चिंता छोड़ के हमें पहले तो अपने लक्षणों को किसी को शेयर करें, तभी वो हमें कुछ जो है अच्छा वो रास्ता कोई दिखा सकता है। और दूसरों से कंसल्ट करने के बाद आप जरूर किसी मनोचिकित्सक या डॉक्टर से या साइकोलॉजिस्ट से जरूर मिलने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक मनोरोग है, तो इसका जो भी निदान है डिप्रेशन का, एक मनोरोग विशेषज्ञ ही कर सकता है। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि कोई आपका जान पहचान का या कोई ऐसा इंसान जिसको आप जानते हैं वो डिप्रेशन का शिकार है, तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है सबसे पहले तो उसकी बातों को समझें और उसकी बातों पे विश्वास दिलाएं कि वो आप उनकी परेशानी को समझ सकते हैं, क्योंकि इतने से ही उन्हें कम से कम काफ़ी हिम्मत मिल जाती है और उन्हें लगता है कि हम कुछ अलग नहीं है, हमें कोई दोष नहीं है जिससे हमें ये प्रॉब्लम हो गई है। तो जब आप उनकी बातें समझ लेते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है, तो अपनी और भी अंदर की बातें शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर उनको कोई
आत्महत्या के विचार आ रहे हैं या गिल्ट फीलिंग हो रही है, तो जिससे वो अच्छे से और शेयर कर पाते हैं। और जब वो अपनी सारी बातें बता लें तो आप उन्हें किसी मनोरोग विशेषज्ञ, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को रिकमेंड जरूर करें, उनके पास रेफर जरूर करें, क्योंकि डिप्रेशन अगर है तो इलाज बिल्कुल जरूरी है। आप किसी को अगर बुखार है, सिर दर्द है, तब ये नहीं कह सकते कि इलाज भाई तुम सोचो मत ज़्यादा, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा, दर्द सही हो जाएगा। तो उसी तरह मानसिक अगर किसी को डिप्रेशन हो गया है तो ये समझ लें कि उसको इलाज की ज़रूरत है। अब इलाज 2 तरीके का होता है, इसमें दवाएं भी दी जाती हैं, इसमें काउंसलिंग या साइकोथेरेपी के माध्यम से भी इलाज किया जाता है, और कभी कभी दोनों तरीकों को मिला के इलाज किया जाता है। तो अंत में मेरा यही गुजारिश है आप सभी लोगों से कि डिप्रेशन के लक्षणों को पहचानें और बिल्कुल घबराए नहीं, ये बिल्कुल ठीक हो जाने वाली बीमारी है। दवाएं कुछ समय तक खानी पड़ती हैं, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ता है, अच्छा डाइट, एक्सरसाइज, लोगों के बीच में रहना, स्ट्रेस को कोप अप करना सीखना। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये कि जो कि ऐसी बीमारी जो हमें डिसेबल कर देती है, हम काम काज कुछ भी नहीं कर पाते, उससे हम बच सकते हैं। धन्यवाद।